दिस इज अनुज मंडल एंड आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन आईआईटी दिल्ली। तो जैसे कि पता है कि जेईएस फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल से 40 दिन से भी कम का टाइम रह गया है। तो जैसे पेपर आ रहा है, लोगों बच्चों के एंजाइटी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि भैया कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ कि अभी मेरी प्रिपरेशन एक तरीके से आप जीरो मान सकते हैं, मतलब मुझे बेसिक से आता है और कुछ नहीं आता। तो अभी मैं कैसे करूँ कि मेरे मार्क्स बढ़ जाए, और इनफैक्ट अगर मैं अभी बिल्कुल नहीं है तो मेरे 120 मार्क्स तक मैं सिक्योर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप करके एटलीस्ट आपके 120 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दिसंबर में आपको जैसे ही पता है कि 15-16 दिन बाकी है दिसंबर के खत्म होने तक, और मैं आपको कुछ 15 चैप्टर से बताऊंगा। अगर आप डेली का एक चैप्टर भी करेंगे तो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। फिर आप जैन के मंथ में आप अपना एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, लाइक मॉक टेस्ट करना वो कर सकते हैं, और बाकी सिलेबस भी कर सकते हैं आप। तो इन 15 चैप्टर्स को आप अच्छे से करना, आपके 120 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, ये बिल्कुल मैं आपको अच्छे से बिल्कुल फैक्ट वाइज आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना है, आपको कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाई को लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। आपको इस वीडियो को सीरियसली लेना है, अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट भी करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको देखेंगे, उनको लगेगा भैया तो यूज क्या कर रहे हैं, वो लोग इनसे वीडियो छोड़ देंगे या फिर नोट नहीं करेंगे कौन से चैप्टर से, वो लोग ऐसे देख के चल जाएंगे अपना टाइम वेस्ट करके। तो उन स्टूडेंट्स में बोलूंगा कि आप अभी वीडियो बंद कर दो, मत देखो वीडियो, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आपको अगर असली मार्क्स लाने हैं जनरली, तो आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पता है आपको दिसंबर में खत्म होने 15 दिन बाकी है, तो मैं आपको कुछ 15 चैप्टर से बताऊंगा। आपको पर डे एक चैप्टर करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कहाँ से करना है आपको। लाइक अगर आप प्योर सेल्फ स्टडी वाले हो तो मैं ये आपके लिए कि कहाँ से करना है। अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल हो, लाइक पीडब्ल्यू अनअकैडमी, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में इनरोल हो, तो अपने वहां से करना, ठीक है। और कौन सा मटेरियल लगाए अभी की आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन सा मटेरियल आपके लिए सूट करता है। पीवाई को करें या फिर कुछ और करें, पीवाई को सही है करना भी कि नहीं, मॉक टेस्ट कब करना है, अभी करूँ या सिलेबस खत्म होने के बाद करूँ, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 120 मार्क्स पे मैं आपको कुछ मैंने जो एनालाइज किया प्रीवियस ईयर से, तो मैं आपको बताता हूँ 120 मार्क्स पे क्या होगा। 120 मार्क्स पे आपकी 96 परसेंटाइल बनेगी। अगेन ये आपके पेपर की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ प्रीवियस ईयर से हम ये इतना पता कर सकते हैं कि ये इसी के आसपास ही वेरी करेगा, 96 परसेंटाइल के आसपास। और अगर आपकी 96 परसेंटाइल आती है विच मीन्स 120 मार्क्स, तो आपकी रैंक 45 की होगी, मतलब 45,000 आपकी CRL बन जाएगी। एंड बी में CRL अगर आपकी 45,000 तो इतनी बुरी रैंक नहीं है। आपको एक NIT में एक सीट कंफर्म हो जाएगी, NIT कुरुक्षेत्र में आपको सीट कंफर्म हो जाएगी अच्छी टॉप NIT में। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको DTU में इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसी ब्रांच है आपकी कंफर्म हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी ब्रांच है अगर आप दिल्ली के हैं तो होम स्टेट से, ठीक है। तो ये कुछ 15 चैप्टर्स है, इनको आप नोट कर लो या जो करना कर लो, पर इनको अच्छे से करके जाना है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो, लाइक इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने इसमें अभी नोट नहीं किए हैं, तो उनको भी तो करना ही आपको, और इनको भी कर लेना, ठीक है। पहला काइनेमेटिक्स बहुत इजी चैप्टर है, ये सबको आता है क्योंकि 11th की स्टार्टिंग का चैप्टर है। जब सब में जोश होता है कि सर हमें IIT बॉम्बे चाहिए, तो ये तब का चैप्टर है जब हर कोई इसे अच्छे से करता है। तो काइनेमेटिक्स को अच्छे से करना है। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। अब बोले सर मॉडर्न फिजिक्स बड़ा आपने एक चैप्टर नहीं, इसको मैं 3 चैप्टर में काउंट किया है, जो इसके अंदर 3 चैप्टर्स होते हैं। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने 4 से 5 लिया है, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब इजी चैप्टर है, इसको नाम से मत सोचना कि सर बहुत टफ चैप्टर, आप तो इतना जल्दी बोल, आराम तो हो जाएगा एक दिन में। जेईएस लेवल का आराम से हो जाएगा, एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं। जेईएस का क्वेश्चन तो देखो, इसके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 लाइन में आपके सॉल्व होंगे। मैंने फिजिक्स की वीडियो में दिखाया भी है, 2-2 लाइन में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। फिर है ग्रेविटेशन अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन से। सो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आपकी देर जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है चैनल। में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, एक हाइट h दे दी थी, फिर मेरे को पता था कि यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, बस सिंपल g/1 प्लस ऐसे कुछ एक फॉर्मूला बन के आया था, r का स्क्वायर ऐसे कुछ करके था, ऐसे फॉर्मूला में निकालना था। और एक होता है अप्रोक्सीमेशन करके फॉर्मूला निकाल, जब एस्टिमेट बहुत कम होती है तो उससे भी आपका हो जाएगा। फिर है यूनिट्स एंड एरर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। यूनिट से तो सीधा डायमेंशन का कितना इजी क्वेश्चन आता है, और एरर भी अगेन बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई चैप्टर हैं जो आप स्ट्रॉन्ग है, उनको तो करो और इनको भी कर लेना, ठीक है। फिर आता है एटम्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी। तो इनको मैंने एक ही चैप्टर में लिया है, इन दोनों को मैंने एक ही चैप्टर में लिया है। इन दोनों को इसलिए मैंने एक चैप्टर में लिया है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से लिंक्ड है। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर रखी है तो मॉडर्न फिजिक्स से आपके एटम्स में भी बहुत सारा पार्ट हो जाएगा, और केमिकल काइनेटिक्स का भी बहुत सारा पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर रखी है तो ये दोनों चैप्टर आपके एक दिन में होने चाहिए, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और इससे आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पी ब्लॉक अगेन एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। पी ब्लॉक से बहुत सारा वो हट गया है, सिलेबस रिड्यूस हुआ, इसके अंदर से कुछ टॉपिक्स उनको आप देख लेना।
और 2 से 3 क्वेश्चन, इनफैक्ट 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट मैं आपको मिनिमम मान के चल रहा हूँ, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और एक बार इनसे पहले अगर आपको एक छोटा सा 1 शॉट 2 घंटे का दे सकते हो तो देख लेना। अगर आपको लगता है कि मैं पहली बार में एनसीईआरटी ना समझ पाऊँ, और ओम पांडे सर का अगर आप कोई आप दे सकते हैं, किसी का भी जिसको जो आपको पसंद हो उनका आप देख सकते हैं, 1 शॉट देख लेना एक बार। फिर क्या है कि आपको इन 2 चैप्टर में एनसीईआरटी आपको पहली बार में आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 2 दिन में करना है। इनफैक्ट मैंने आपको 15 दिन का कहा है, आपका फिर 24 जनवरी से शायद आपका शुरू है, तो आपका अगर थोड़ा और भी लेट होता है, 5-6 तारीख 10 तारीख तक भी आप करते हैं चैप्टर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग बिलीव में बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। एनसीईआरटी से मत करना, आपको शायद समझ में नहीं आएगा शुरुआत में, और एनसीईआरटी से तो बाहर का भी आता है। डीएनए ब्लॉक भी थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर आता है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आता है, तो थोड़ा सा करके अच्छे थोड़ा बाहर से भी कर लेना, ठीक है। और पीवाई को अच्छे से लगा लेना, पीवाई को वगैरह, ठीक है। अगर आपके पास कोई एमएस नहीं, आप अभी के टाइम में पीवाई कर लेना और वो कर लेना, आपके बहुत चांसेस है कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी कर लेना, हो जाएगा चैप्टर, बहुत ईजी है, ठीक है। हो रहा है एनसीईआरटी। अब वेक्टर भी आपको बेसिक्स तो आते ही हैं, और वेक्टर मैथ्स के बहुत ईजी आती है, इसका भी 1 शॉट देख लेना, हो जाएगा। और मैथ्स से डिटरमिनेंट, तो शायद आपको पता होगा कि मैथ्स के सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है ये, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है मैथ्स के, तो इनको भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इन दोनों को भी कर लेना है, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर्स है। अच्छा चलो, मैं आपको कहाँ से करना है, मैं आपको उन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अब लोग क्या क्या करना है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, आपके पास टाइम उतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। आपके पास टाइम 40 दिन के आसपास है, उससे थोड़ा कम ही है, 40 दिन के आसपास, यहाँ 40 दिन पूरा लगभग। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से लेने हैं। लेक्चर मतलब आपकी इफिशियंसी 100% होनी चाहिए, ठीक है। लेक्चर आपको बहुत अच्छे से लेने हैं। लेक्चर के जो बीच में जो सर क्वेश्चंस कराते हैं, अगर आप किसी भी कोचिंग में होंगे, उसके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से करना है। अगर आप ऑनलाइन तो यूट्यूब में भी आप पढ़ेंगे तो वो भी बीच में क्वेश्चंस कराते हैं, उन सबको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और पीवाईक्यू तो मतलब मस्ट है, हर किसी के लिए मस्ट है, पीवाई को छोड़ना ही है बिल्कुल, ठीक है। पीवाई को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि जेईई मेंस में आप सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सब उन्होंने दे दिया है, अब बस क्वेश्चन रिपीट ही करने हैं उनको। अब कितने तरह के क्वेश्चन बना पाएंगे वो, जितनी वैरायटी का हो गई है अब, इतना सारे शिफ्ट जब से होने लगे हैं। पीवाईक्यू का है ना मार्क्स ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो एक मार्क्स ऐप आपको करके मिलेगा, उसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बहुत अच्छे से आपको डिजाइन कर रखा है, वो आप मार्क्स ऐप पे जाके कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 2020 से 23 तक कर लेना एटलीस्ट। अगर इससे ज्यादा कर सकते हो आप तो कर लेना, बट एटलीस्ट इतना करना जरूर, ठीक है। मैथमेटिक्स में बात करूँ तो मैंने आपको 3 चैप्टर बताए हैं, वेक्टर एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। वेक्टर तो आप अच्छे से लेक्चर लेना और पीओ कर लेना तो मोस्ट ऑफ चांस हो जाएगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पे भी हो जाएगा, इजी चैप्टर है। बट मैं बोलूँगा अगर आपका रेफरेंस बुक कोई हो, आपको रेफरेंस बुक आप अपनी ली होगी तो कुछ सोच के लिया होगा, अच्छी होगी हो तो आप रेफरेंस बुक लगा लेना, उसके क्वेश्चन एटलीस्ट मल्टीपल्स में लगा लेना, तो आपको चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन होने के, ठीक है। अगर नहीं है तो आप आर डी शर्मा का एडवांस ले सकते हैं, तो वो भी कर लेना। अरिहंत अगर कुछ भी अच्छे हो आपके पास तो कर सकते हो, वरना अगर नहीं हो तो ये 2 ले लेना, कुछ भी कोई से भी क्लियर ले सकते हो आप, मैं कुछ वो नहीं कर रहा पेड वेट। पीवाई को मस्ट है, हर केस में हर चैप्टर में पीवाई को करने ही करने हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि अगर आप इसमें थोड़ा पीवाई को अगर 19 या फिर 15-16 से भी कर सकते हो तो वहां से थोड़ा ज्यादा पीवाई कर लेना मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स थोड़ा ज्यादा पीवाई कर लेना तो और अच्छा होगा। सो अगर मॉक टेस्ट की बात करें, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, जो फुल लेंथ होता है, फुल लेंथ अभी क्या करना है, अभी आपको नहीं करना, पहले आपको मैं जो सिलेबस होता है उनको कर लेना, ठीक है। उनको सिलेबस कर लेना। अगर आपको मान चलो हम सेफ मान लेते हैं कि आपका 10 जन तक आपका हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। मान लो आपका 10 जन तक आप ये सब चैप्टर्स कर लोगे, मैंने 31 दिसंबर तक मान था तो आपका 10 जन मान लो 10 मिनट तक आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। तभी आपके 14 डेज बच रहे हैं। अगर आपका पहले दिन ही कुछ पेपर है तो पहले दिन अगर 24 जनवरी का पेपर है तो तभी 14 दिन बच रहे हैं। अगर आप डेली का 1 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 1 मॉक टेस्ट 3 घंटे आप लगाएं, उसको एनालाइज करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को भी आप एक बार देख लेना। जो चैप्टर में नहीं लिखे उन चैप्टर देखो, जाने बात अगर जेएमएस का पेपर दे रहे तो अपने 11th 12th करिए, कुछ ना कुछ तो करा है, तो आपको बेसिक तो हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा आता है। जितना आप बोलोगे मेरी प्रिपरेशन 0 है, बट आपको बेसिक्स तो आते हैं, ये तो पक्का है, ठीक है। तो जो चैप्टर मैंने नहीं बताया उनके भी आप थोड़ा देख लेना, बेसिक कैसे क्या पता फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक बार देख लेना, उन सबको भी देख लेना। जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे उनके सॉल्यूशन देखोगे, एनालाइज करोगे, ये नहीं कि आपने जो चैप्टर करा है उन्हीं के पास सॉल्यूशन देख रहे हो, सबके देख लेना, ठीक है। क्या पता आपको जो चैप्टर मैंने ना लिखा हो उसके अलावा कोई चैप्टर जो आपको 11th-12th में अच्छे से कर रखा हो, बट मैंने नहीं बोला तो आप इसलिए कर नहीं रहे, ऐसा नहीं। जो अगर आपको कोई चैप्टर है जो इजी लगता है बहुत लगा उसको छोड़ना नहीं, पहले मेरे इसमें देख छोड़ देना, ठीक है। तो ऐसे करके मॉक टेस्ट आप कर लेना। तो और ये उन बच्चों के लिए जिनकी शिफ्ट 24 के बाद है, लेट्स से अगर आपकी 2 दिन बाद है तो आपसे पहले 2 दिन मतलब 4 पेपर हो गए होंगे, तो उनका यूट्यूब पे सॉल्यूशन देख के जाना, ठीक है। यूट्यूब पे जो सर होता है PW1 अकेडमी वाले सर, नमो कॉल सर, समीर सर, ये सब सॉल्यूशन करा देते हैं पेपर के, अपने बच्चों से पूछ के क्वेश्चन लेने के ये लोग ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन करा देते हैं, तो उन सॉल्यूशन को एक बार देख लेना, बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। उन सॉल्यूशन को एक बार देख लेना।
इतना आप कर लोगे तो मैं आपको गारंटी सकता हूँ, अगर अच्छे से करोगे तो 120 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और बिलीव मी 120 मार्क्स उतने बुरे भी नहीं है, आपको ये सेकंड अटेम्प्ट एंड एडवांस के लिए बहुत पुश करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपके बहुत कम नंबर आते हो आपको सेकंड अटेम्प्ट एंड एडवांस के लिए बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं आपके ये सब चीजें। बट अगर आपके 120 मार्क्स आते तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा नहीं मैं मेरी प्रेशर अच्छी थी तब भी मैं 120 ले आया हूँ, तो सेकंड अटेम्प्ट में बहुत चले ले आऊंगा। और 120 मार्क्स उतने बुरे भी नहीं है। आपको अगर आप दिल्ली गए तो आपको डीटीओ में इंजीनियरिंग फीस आपकी पक्का है, वरना आपके एंटी कुरुक्षेत्र में आपको अच्छी खासी ब्रांच, एंटी कुरुक्षेत्र टॉप एनआईटीज में आपकी सीट तो कंफर्म है आपकी सीट, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। अच्छे करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पिन तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी इसी टाइप का कंटेंट के लिए आपके जेई जर्नी में बहुत हेल्प करेगा चैनल। थैंक यू सो मच।